गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर 3 का पार्ट 3.3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसको हम इन शॉर्ट एचसीएफ भी कहते हैं। अब सबसे पहले बात आती है कि महत्तम समापवर्तक यानी कि एचसीएफ हम कितने प्रकार से निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने की विधि हम 3 प्रकार के पढ़ेंगे। पहली विधि है सार्वगुणनखंड विधि, सेकेंड अभाज्य गुणनखंड विधि एंड थर्ड भाग विधि, जिसमें कि हम सबसे पहले सार्वगुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे। सार्वगुणनखंड विधि क्या होता है? दो या अधिक दी हुई संख्याओं के सार्वगुणनखंडों में सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड इन दी हुई संख्याओं का एचसीएफ कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 1, 12 एंड 16 का सार्वगुणनखंड क्या होगा? तो सबसे पहले हम यह कहेंगे कि पिछली कक्षाओं में आपने सार्वगुणनखंड के बारे में पढ़ा है। उसको हम यहाँ एक बार फिर देख लेते हैं कि 12 का गुणनखंड क्या होगा। तो 12 का गुणनखंड 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12 एंड 16 का गुणनखंड 1, 2, 4, 8 एंड 16। अब बात आती है सार्वगुणनखंड की। तो सार्वगुणनखंड मतलब ऐसी वो संख्या जो दोनों में आई हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 1 है एंड 2 है एंड 4 है। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 4 वो संख्या है जो 12 और 16 का सार्वगुणनखंड है। अब चूंकि यहाँ पर हमको एचसीएफ बताना है, तो एचसीएफ में क्या होता है कि इन तीनों सार्वगुणनखंड में से जो सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड होता है वो क्या होता है? एचसीएफ कहलाता है। तो यहाँ पर 1, 2 एंड 4 1 सार्वगुणनखंड क्या हो गए? 1, 2 एंड 4। और इनमें से सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड क्या है? 4 है। सबसे बड़ा गुणनखंड 4 है। ये क्या हो गया आपका? एचसीएफ हो गया। किसका हो गया? 12 और 16 का। सेकेंड एग्जाम्पल 24 और 36 के सार्वगुणनखंड। तो इसमें 24 का हम गुणनखंड करेंगे जो इस प्रकार है एंड 36 के गुणनखंड जो ये हैं। अब इनमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी वो गुणनखंड है जो दोनों में आई हैं, यानी कि दोनों में कॉमन है। तो यहाँ पर 1 कॉमन है, यहाँ पर 2 कॉमन है, यहाँ पर 3 भी कॉमन है एंड 4 कॉमन है एंड 6 कॉमन है एंड 12 कॉमन है। बाकी ये संख्याएं जो है कॉमन नहीं है। अब इनमें से हम देखेंगे कि सार्वगुणनखंड क्या क्या हो गए हमारे? 1, 2, 3, 4, 6 एंड 8 एंड 12। अब इनमें से हम देखेंगे सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड कौन सा है? तो वो है 12। 12 सबसे बड़ा सार्वगुणनखंड है, इसलिए 24 एंड 36 का एचसीएफ क्या हो जाएगा? वो 12 हो जाएगा। अब हम अभाज्य गुणनखंड विधि के बारे में पढ़ेंगे, जो सेकेंड विधि है। एग्जाम्पल हम देखते हैं। पहला 20, 28 एंड 36 का एचसीएफ। यहाँ पर हम 20 का गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। यहाँ पे 20 को 2 से डिवाइड किए तो 10 आया, फिर 10 को 2 से डिवाइड किए तो 5 एंड 5 को 5 से 1। इसी प्रकार 28 को 2 से डिवाइड किए तो 14, 14 को 2 से डिवाइड किए 7, 7 को 7 से 1। फिर 36 को 2 से डिवाइड किए 18, 18 को 2 से डिवाइड किए 9 एंड 9 को 3 से डिवाइड किए 3 एंड 3 को 3 से डिवाइड किए 1। अब
इन तीनों का हम यहाँ पर गुणनखंड लिख लेते हैं। फिर इन तीनों के गुणनखंड में हम देखते हैं कि कौन कौन सी संख्याएं कॉमन है। तो ये 2 कॉमन है एंड ये 2 कॉमन है, बाकी सब कॉमन नहीं है। तो अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि जो गुणनखंड हम निकालते हैं उनमें जो कॉमन संख्या होती है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे सार गुणनखंड में ये 2 जो है 2 बार आया है, 2 जो है 2 बार आया है। तो यहाँ पर हम 20, 28, 36 का ऐसे क्या करेंगे, 2 × 2 = 4। तो हमारा क्या आ गया, HCF क्या आ गया, 4। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं 18 और 48 का HCF। अब यहाँ पर हम 18 को देखते हैं और 18 को 2 से डिवाइड किए 9, 9 को 3 से डिवाइड किए 3 एंड 3 को 3 से डिवाइड किए 1 एंड 48 को 2 से डिवाइड किए 24, 28 को 2 से डिवाइड किए 12, 12 को 2 से डिवाइड किए 6, 6 को 2 से डिवाइड किए 3 एंड 3 को 3 से डिवाइड किए 1। अब इसका हम यहाँ पर गुणनखंड लिख लेते हैं। अब इन दोनों के गुणनखंड में देखते हैं कौन सी संख्या कॉमन है। तो एक 2 कॉमन है एंड एक 3 कॉमन है। तो 18 और 48 का HCF बराबर 2 × 3 = 6। यहाँ पर एक एग्जाम्पल हम और देख लेते हैं 12 और 16 का HCF। 12 का भी हम इसी तरह निकाल लेंगे। 2 से डिवाइड किए 6 एंड 6 को 2 से डिवाइड किए 3, 3 को 3 से डिवाइड किए 1 एंड 16 को 2 से डिवाइड किए 8, 8 को 2 से डिवाइड किए 4, 4 को 2 से डिवाइड किए 2 एंड 2 को 2 से 1। अब इन सब का गुणनखंड यहाँ लिख लेते हैं। अब इन दोनों में से देखते हैं कि कौन सा जो गुणनखंड है वो कॉमन है। तो ये 2 कॉमन है एंड ये 2 कॉमन है, बाकी सब कॉमन नहीं है। तो इन 2 को इस 2 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 4। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पर मैंने अभाज्य गुणनखंड विधि में भी 12 और 16 का निकाला HCF तो 4 आया है एंड सार गुणनखंड विधि में भी हम 12 और 16 का निकाले थे HCF तो भी हमारा आंसर आया था 4। सेम संख्या का सार गुणनखंड विधि से निकाले थे तो आंसर आया 4 एंड उसी संख्या का हम अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाले हैं तो भी हमारा आंसर आया है 4। ठीक है। इसी तरह हम भाग विधि में आते हैं। भाग विधि में देख रहे हैं कि 12 और 16 का HCF हमारा निकालना है तो हम 16 को 12 से डिवाइड करते हैं। 16 को 12 से डिवाइड किए तो एक बार में गया, शेष बच्चा 4 एंड फिर ये 12 उठकर यहाँ आ जाता है, फिर उसको शेषफल से भाग देते हैं तो ये 3 बार में गया एंड ये 12 कट गया, कोई शेष नहीं बचा। अब यहाँ पे क्या आ गया, लास्ट संख्या 4 है जिससे 12 डिवाइड होता है तो यहाँ पर 12 और 16 का HCF क्या हो जाएगा, ये वाला 4 आंसर आ जाएगा। अब आप आंसर मिला लीजिए कि अभाज्य विधि में भी 12 और 16 का HCF हमारा 4 ही आया था और भाग विधि में भी हमने इस मेथड से 12 और 16 का HCF निकाला है तो भी हमारा आंसर क्या आया है, 4 ही आया है। और सार गुणनखंड विधि में भी 12 और 16 का HCF क्या आया था, 4 ही आया था। इसी प्रकार हम 18 और 48 का भी HCF देखते हैं। 48 भागे 18 हम करते हैं तो 2 बार में गया 36 आया, फिर हमारा शेषफल 12 बचा। उसके बाद हम इस 18 को फिर यहाँ लिख देते हैं और शेषफल से भाग देते हैं तो 1 बार में गया, फिर 12 यहाँ आ गया, 6 हमारा बच्चा शेषफल, फिर इस 12 को उठाकर हम यहाँ रख देते हैं, फिर 6 को 12 को डिवाइड करते हैं तो हमारा 2 बार में गया, फिर ये 12 आ गया तो ये अब शेषफल कोई नहीं बचा तो हमारा 18 और 48 का HCF क्या हो गया, 6 आ गया। अब आप
यहाँ हम देख सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि में भी हमने 18 और 48 का एचसीएफ निकाला था। इस विधि से भी तो भी हमारा आंसर क्या आया है, 6 ही आया है। और भाग विधि में भी 18 और 48 का एचसीएफ क्या आया है, 6 ही आया है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 20, 28 एंड 36 का एचसीएफ। अब यहाँ पर हम ये देखते हैं कि इसी भाग विधि से ही हम करते जाएंगे और 36 को भी हम 4 से 28 को हम 20 से डिवाइड किए, एक बार में गया, शेष हमारा 8 बचा। फिर ये 20 उठकर यहाँ आ गया, फिर हम 8 को 2 बार में ले गए, 16 आया, शेष पर हमारा 4 बचा। फिर ये 8 उठकर यहाँ आ जाता है और शेष पर से फिर भाग देते हैं, 2 बार में गया और 8 आ गया और यहाँ पर 0 शेष, कुछ नहीं बचा शेष पर। उसके बाद 20 और 28 का एचसीएफ क्या आ गया, ये 4 आ गया। अब इस 4 से हम 36 को डिवाइड करते हैं उसके बाद, तो 36 डिवाइड बाई 4, तो ये 9 बार में गया और 4 9 जा 36। अब यहाँ पर कोई शेषफल नहीं बचा, तो अब एट लास्ट हम देखते हैं कि 20, 28 एंड 36 का एचसीएफ हमारा क्या आया, 4 आया, ये 4। इस भाग विधि में भी 20, 28, 36 का एचसीएफ 4 आया और अभाज्य गुणनखंड विधि में भी हम देखे थे कि इसका एचसीएफ भी 4 आया था। तो यहाँ पे बच्चों कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी संख्या दी जाती है, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप बस इसका एचसीएफ निकालिए, तो आप वहाँ पर फ्री हैं, आप तीनों विधि में से कोई भी विधि अपनाकर आंसर ला सकते हैं, वो आपका आंसर सही माना जाएगा। और अगर पर्टिकुलरली नाम लेकर कहा जाए कि इस विधि के द्वारा निकालिए, तो आप वहाँ पर वो विधि अप्लाई करेंगे। ओके, थैंक यू।